हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 के लिए हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको कैसे क्वेश्चंस को हल करना है, वो सभी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले अभी तक मैंने जितना पढ़ाया हुआ है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर, 3 आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। ओनली आपको 50 रुपीज़ में कितना, ओनली 50 रुपीज़ में आपको सभी PDF मिल जाएंगे और साथ में आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। 50 रुपीज़ आपको पे करने हैं और आपको 50 रुपीज़ में आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा। तो आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पर पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कैसे आपको बाई करना है। अब चलते हैं अपने लौट कर क्वेश्चन पर। जैसा कि जो PMSSB स्कॉलरशिप थी, उसकी जो परीक्षा होने की थी वो रद्द हो चुकी है। तो ये ना सोचे कि अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 की परीक्षा रद्द हो जाएगी। इसकी परीक्षा रद्द नहीं होगी क्योंकि ये एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है। इसमें प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा कराई जाती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन हैं? ऑर्थर सी क्लार्क हैं। कौन है? ऑर्थर सी क्लार्क हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑर्थर सी क्लार्क। क्या हो जाएगा? ऑर्थर सी क्लार्क ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले विकसित कंप्यूटर भाषा कौन सी है। सबसे पहले विकसित होने वाली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल है। कौन सी है? कोबोल जो भाषा है सबसे पहले विकसित होने वाली लैंग्वेज है। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कोबोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या इसका फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है आईसी का आई से इंटीग्रेटेड, सी से सर्किट। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप है। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप है W, वायरलेस लोकल लूप। क्या है? वायरलेस लोकल लूप। क्या हो जाएगा? वायरलेस लोकल लूप इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप है वो आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सिलिकॉन। इसके बाद कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। तो इस किस में मापा जाता है? इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसे चिन्ह से डिनोट करेंगे तो एच और यहाँ पर छोटा सा जेड बनेगा। इसके बाद कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर डॉट डॉट में स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ स्थापित किया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में ये स्थापित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विश्व के पहले कंप्यूटर का क्या नाम है। तो विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC। क्या नाम था? इसका नाम था ENIAC। इसके बाद है, विश्व का पहला कंप्यूटर ENIAC किस देश के द्वारा विकसित किया गया। तो विश्व का पहला कंप्यूटर ENIAC था, वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये किया गया था USA के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद है, भारत का पहले कंप्यूटर का क्या नाम है। तो भारत के पहले कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। भारत के पहले कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। इसके बाद है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने वाले एक्ट को सामान्यता कहते हैं।
तो मापने वाले एक्ट को क्या कहते हैं? बिट प्रति सेकंड में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? बिट प्रति सेकंड में। जो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति है तो किस में क्या मापा जाता है? इसे मापा जाता है बिट प्रति सेकंड में। इसके बाद किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया? तो किसने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का विकास किया था? तो आईसी का विकास किसने किया? जेएस किल्वी ने किया था। किसने किया था? जेएस किल्वी ने किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जेएस किल्वी। इसके बाद HTML में NOSHAD का किसका प्रतीक है? तो HTML में NOSHAD किसका प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है? तो ये रेखा के गहरे धूसर रंग का किसका है? रेखा के गहरे धूसर रंग का है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ये कहाँ उपलब्ध होते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट में उपलब्ध होते हैं। कहाँ उपलब्ध होते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट में उपलब्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट में। किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MMX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? ये की थी एप्पल कंपनी ने। किसने की थी? एप्पल कंपनी ने MMX की शुरुआत की थी। इसके बाद कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितने बाइट होता है? तो कंप्यूटर विज्ञान में 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। कितना होता है? 1024 बाइट्स होता है। तो आंसर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा 1024 बाइट। इसके बाद कंप्यूटर की आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से संचरणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मॉडम। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मॉडम। और मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलर जिसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत ही हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूर्ण रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का पूर्ण रूप है A से एरिथमेटिक, L से लॉजिक और U से यूनिट। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा संगणक। इसके बाद कंप्यूटर के CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर के CPU का मुख्य कार्य होता है गणना और प्रोसेसिंग करना। क्या होता है? गणना और प्रोसेसिंग करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट आउटपुट का रूपांतरण में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये CPU के द्वारा किया जाता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर को डॉट डॉट बुद्धि की संख्या दी गई है। तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई। क्या दी गई? कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा कृत्रिम। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में EDP का पूर्ण रूप क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में EDP का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसका पूर्ण रूप से ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डाटा, पी से प्रोसेसिंग। तो सूचना प्रौद्योगिकी में ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो कंप्यूटर कितने प्रकार हैं? कंप्यूटर के टोटल 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। इसके बाद दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? फुगाकू सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है डिजिटल कंप्यूटर। कौन रूप से प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है CDC 6600। क्या है? CDC 66 जो 100 है वो विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम है। इसके बाद किस पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? तो किस पीढ़ी की कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग का शुरू हुआ था? तो हुआ था तीसरी पीढ़ी से। कब हुआ था? तीसरी पीढ़ी से ये शुरू हुआ था, यानी कि आफ्टर यानी थर्ड जनरेशन में ये प्रोसेस शुरू हुआ था। इसके बाद किस पीढ़ी के कंप्यूटरों को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं? तो किस पीढ़ी को? फोर्थ, यानी कि फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। कितनी होती है? 12 फंक्शन की होती हैं। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में LCD का पूर्ण रूप है। तो L से हो जाएगा लिक्विड, C से हो जाएगा क्रिस्टल, D से हो जाएगा डिस्प्ले, और इसी के साथ में एक और आपका आता है LED। क्या होता है? LED। तो L से लाइट, E से इमिटिंग, D से डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड, इसके दो फुल फॉर्म हैं, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दोनों ही आपकी फुल फॉर्म इसके सही हो जाएंगे। तो आपको जो ऑप्शन में दिया जाता है वो आपको करेक्ट करना है। कंप्यूटर का मुख्य कार्यकारी इकाई को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मुख्य कार्यकारी इकाई को कहा जाता है मदरबोर्ड। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में IBM का पूर्ण रूप क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूर्ण रूप है। I से इंटरनेशनल, B से बिजनेस, M से मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण को कौन नियंत्रित करता है? तो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण को कौन नियंत्रित करता है? मदरबोर्ड नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? मदरबोर्ड नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मदरबोर्ड। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास जॉन जी कैमी ने किया था। किसने किया था? जॉन जी कैमी ने किया था। तो आंसर आप करेक्ट हो जाएगा जॉन जी कैमी, ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है? तो कौन सी कंप्यूटर भाषा उच्च स्तरीय अंग्रेजी के समान है? कोबोल भाषा। कौन सी? कोबोल भाषा। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका कोबोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोबोल हो जाएगा। इसके बाद है, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट में प्रयोग होने वाली को जो कंप्यूटर भाषा को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जावा भाषा। क्या कहा जाता है? जावा भाषा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किया जाता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। इसके बाद कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है टेराबाइट। क्या है? टेराबाइट। कंप्यूटर
जो सबसे बड़ी इकाई है वो टेराबाइट है। इसके बाद एक बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल 2 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? टोटल 2 अंक होते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट को कहा जाता है हार्डवेयर। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डीओएस का पूर्ण रूप क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में डीओएस का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडीए का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका पूर्ण रूप है सीडीए का। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एचटीएमएल का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एच से हाइपर, टी से टेक्स्ट, एम से मार्कअप और लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद यहाँ पर आता है एचटीटीपी, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आपका एक और होता है HTTP, तो इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो URL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? URL कहा जाता है। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क इसका पूर्ण रूप है। इसके बाद है किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो CPU को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसके द्वारा कंप्यूटर को नेटवर्क की बाहरी आक्रमण से बचाया जाता है? तो किसके द्वारा बचाया जाता है? फॉर्मेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? फॉर्मेटिंग के द्वारा जो कंप्यूटर को है बाहरी आक्रमण से बचाया जाता है। इसके बाद एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? फोर्ट्रैन भाषा। किसका किया गया था? फोर्ट्रैन भाषा का कंप्यूटर के विकास के लिए सबसे प्रथम प्रयोग किया गया था। तो चलिए, ये आपके हो जाते हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में अगर आपको PDF बाय करनी है तो ऊपर दिए कॉन्टैक्ट पर आप मैसेज कर सकते हैं और पेमेंट करके अपना प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और PDF बाय कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज शाम को आप लोगों का टेस्ट भी होने वाला है 7 बजे, तो 7:30 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।